कहानी दो ननद की एक भाभी। गांव के एक बड़े और खुशहाल घर में एक दिन बहुत रौनक थी। आंगन में रंगोली बनी हुई थी, दरवाजे पर फूलों की झालरें लगी थी और हल्की हल्की ढोलक की आवाज सुनाई दे रही थी। वजह थी इस घर में नई बहू का आगमन। रीमा की शादी राजेश से हुई थी और आज वो पहली बार अपने ससुराल आई थी। घर में उसकी दो ननदें थीं, पायल और नेहा। पायल थोड़ी शरारती और चंचल स्वभाव की थी, जबकि नेहा समझदार लेकिन मस्ती करने से पीछे नहीं रहती थी। दोनों दरवाजे के पास खड़ी नई भाभी को ध्यान से देख रही थी। पायल ने धीरे से नेहा से कहा, देखना हमारी नई भाभी बहुत सख्त निकली तो मजा नहीं आएगा। नेहा मुस्कुराकर बोली, मुझे तो लग रहा है ये अच्छी होंगी। तभी रीमा मुस्कुराते हुए उनके पास आई और बोली, तुम दोनों ही मेरी ननद हो ना? अब से मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, दोस्त भी हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। घर में सबको लगा कि नई बहू सच में खुशमिजाज है। कुछ ही दिनों में घर का माहौल और भी दिलचस्प होने लगा। एक दिन दोपहर को रसोई में रीमा चाय बना रही थी। पायल और नेहा ने शरारत करते हुए नमक और चीनी के डिब्बे बदल दिए। दोनों कोने में खड़ी होकर इंतजार करने लगी कि अब क्या होता है। जब रीमा ने चाय बनाई और सबको दी तो पायल ने हंसते हुए कहा, भाभी आज चाय में कुछ नया स्वाद है क्या? रीमा ने चाय का घूंट लिया, थोड़ी देर रुकी और फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, इसमें तुम्हारी शरारत का स्वाद है। ये सुनकर दोनों ननद चौंक गईं। नेहा बोली, आपको पता चल गया? रीमा हंसते हुए बोली, घर में दो शरारती ननद हो तो भाभी को भी थोड़ा चालाक होना पड़ता है। तीनों जोर से हंस पड़ी और उसी दिन से उनके बीच दोस्ती और गहरी हो गई। समय बीतता गया और घर में हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा। एक शाम छत पर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढल रहा था। तीनों साथ बैठी बातें कर रही थीं। पायल ने थोड़ा भावुक होकर कहा, सच बताऊं भाभी, हमें लगा था आप बहुत डांटेंगी, लेकिन आप तो हमारी दोस्त बन गईं। रीमा मुस्कुराकर बोली, घर तभी अच्छा लगता है जब उसमें हंसी हो, और तुम दोनों हो तो हंसी अपने आप आ जाती है। तभी नेहा बोली, लेकिन भाभी कभी कभी हम सच में बहुत शरारत कर देते हैं। रीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, शरारत में भी अगर प्यार हो तो वो घर को और भी प्यारा बना देती है। उस दिन तीनों को महसूस हुआ कि अब वे सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिल से भी जुड़ गई हैं। एक दिन घर में थोड़ा तनाव हो गया। किसी छोटे काम को लेकर पायल और नेहा आपस में बहस करने लगी। पायल ने गुस्से में कहा, तू हमेशा मेरी बात क्यों काटती है? नेहा भी पीछे नहीं हटी और बोली, क्योंकि तू हर समय शरारत करती रहती है। माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। तभी रीमा धीरे से उनके बीच आई और बोली, अरे मेरी प्यारी ननदो, अगर तुम दोनों ऐसे लड़ोगी तो मेरी टीम टूट जाएगी। दोनों चुप हो गईं। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, सोचो अगर हम तीनों साथ रहें तो घर में कितनी खुशियां होंगी। ये सुनकर दोनों का गुस्सा शांत हो गया और वे फिर से हंसने लगीं। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि रीमा सिर्फ भाभी ही नहीं, बल्कि घर को जोड़कर रखने वाली समझदार इंसान भी है। कुछ दिनों बाद घर में त्योहार आने वाला था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। दिए जल रहे थे और मिठाइयों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। पायल, नेहा और रीमा मिलकर घर सजा रही थीं। काम करते करते पायल बोली, भाभी अब तो आप हमारी बेस्ट फ्रेंड बन गई हो। नेहा भी हंसते हुए बोली, और हमारी टीम की कप्तान भी। रीमा ने मजाक में कहा, तो आज से हमारी टीम का नाम होगा तीन तिगाड़ा घर संभाला। तीनों इतनी जोर से हंसी कि उनकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी मुस्कुरा उठे। सास शारदा देवी दूर से ये सब देख रही थी और उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि सच में ये बहू घर में खुशियां लेकर आई है। रात को जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था और दियों की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी, तब शारदा देवी बोली, बहू तुमने इस घर को हंसी से भर दिया है। राजेश भी मुस्कुराते हुए बोला, अब घर पहले से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। पायल और नेहा तुरंत रीमा के पास आईं और बोली, भाभी अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। ये कहकर तीनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उस पल घर में जो खुशी थी वो शब्दों में बताना मुश्किल था। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि प्यार, समझदारी और हंसी मजाक से मजबूत होते हैं। अगर परिवार में लोग एक दूसरे को समझे और साथ दें तो हर घर खुशियों से भर सकता है।